Hello students, I am Ramana Arora. Dear students, we are doing economics of class 11th and we have started elasticity of demand, under which we have covered many topics like price elasticity of demand, cross price elasticity of demand and income elasticity of demand, under which, as we have discussed in class 11th, we need to study only price elasticity of demand. Dear students, we have seen what are the degrees of price elasticity of demand because that is the most important topic. हम लोगों ने पढ़ा बच्चों यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, perfectly elastic as well as the perfectly inelastic. Now our objective is to go for the certain topics which are very important in respect of your exams. Okay dear students, the same suggestion I would like to give you. Please have a pen and a notebook to copy down the notes side by side when you see this video. Okay, let's start with the concept flatter demand curve have greater elasticity. Yes, टुडे वी वांट टू शो कि जितना डिमांड कर्व फ्लैट होगा एक्स एक्सिस से उतनी उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, एंड जितना स्टीपर होगा बेटा एंड दैट मच इलास्टिसिटी वुड बी लेस. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने बच्चों 2 डिग्रीज पढ़ी थी एंड परफेक्टली इलास्टिक वाज कंप्लीटली पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परफेक्टली इनइलास्टिक वाज कंप्लीटली पैरेलल टू वाई एक्सिस. This we have already done. So this is completely flatter and this is completely steeper. तो एटलीस्ट हम लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लग गया कि जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जितना फ्लैटर डिमांड का होगा उतनी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी. जस्ट वी नीड टू प्रूव दिस एंड दिस कैन बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अगर आप अपना एक डिमांड कर्व बनाते हो लाइक दिस एज वेल एज दिस, सपोज दिस इज डी डी एंड दिस इज डी डैश, तो हम लोगों ने देखा डी डैश बेटा फ्लैटर डिमांड कर्व है, डी इज द स्टीपर डिमांड कर्व. अब हम लोगों को सिर्फ इतना प्रूव करना है कि डी डैश पे ज्यादा इलास्टिसिटी होगी. इलास्टिसिटी मींस चेंज होगा डिमांड में ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस. ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन डी डैश विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन डी. सो व्हाट वी डू, सपोज हम एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट ले लेते हैं दोनों का, पॉइंट ए, और हम मार्क करते हैं कि सपोज करो एट अ प्राइस ऑफ ओपी द क्वांटिटी इज ओ क्यू. चाहे हम डिमांड कर्व डी डी पे हो या डिमांड कर्व डी डैश पे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लेते हैं इफ वी आर ऑन डिमांड कर्व डी डी, हम लोग डी डी भी डिमांड कर्व पे हैं, और बेटा हम लोग प्राइस चेंज कर देते हैं एंड द प्राइस इज चेंज फ्रॉम ओपी टू OP1. हम लोगों ने OP से OP1 पे चेंज किया. इट मींस अगर इतना चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे फ्रॉम पॉइंट A टू हम पॉइंट आ जाएंगे B, और जो क्वांटिटी डिमांड हुआ वो OQ टू OQ1 हुआ. तो ऑन डिमांड कर्व D विद फॉल इन प्राइस OP टू OP1, quantity demand increases from OQ to OQ1. हमने देखा बच्चों जब हमने प्राइस फॉल किया OP से OP1 पे तो क्वांटिटी डिमांड जो इंक्रीज हो गई वो इंक्रीज हो गई OQ से OQ1. बट नाउ सपोज दैट इफ सम कंज्यूमर्स आर देयर ऑन डिमांड कर्व D डैश, अगर कोई कंज्यूमर D डैश डिमांड कर्व पे होता तो क्या सिनेरियो क्रिएट होता. तो इसका मतलब विद द सेम इन प्राइस हम प्राइस को सेम ही ले लेते हैं. OP वाज द चेंज इन प्राइस, OP1 इज द चेंज इन प्राइस, हम अभी भी OP1 ही ले लेते हैं. लेकिन अगर वो D डैश डिमांड कर्व पे होता तो वो स्टॉप करता है एट पॉइंट C और उसका डिमांड में चेंज आता OQ2 तक. सो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ वी आर ऑन डिमांड कर्व D डैश, अगर सपोज करो हम डिमांड कर्व D डैश पे होंगे तो विद फॉल इन प्राइस, अगर फॉल इन प्राइस होता है बेटा OP टू OP1 जो हमने अभी पढ़ा है OP टू OP1, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ2. अब हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं दिस इज द चेंज
on demand curve DD, and this is the change, ये हुआ D पे, and this is the change happened in demand curve D dash, but the change in price was common. दोनों केसेस में जो फॉल इन प्राइस हुआ है बेटा वो हुआ है OP से OP1 में, तो चेंज इन प्राइस में देयर इज नो चेंज, ठीक है ना। हम लोगों ने चेंज इन प्राइस दोनों में सेम लिया और हमने देखा D डैश फ्लैटर डिमांड कर्व था, तो D डैश पे क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा इफेक्ट आया। सो इट मींस दैट आवर टॉपिक इज एब्सोल्युटली राइट। जितना भी फ्लैटर डिमांड होगा, हमने भी यही प्रूव किया, वट एवर द फ्लैटर डिमांड कर्व दैट मच ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी। अब आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे में आ सकता है। एग्जामिनर एक ट्रिक यूज कर सकता है, ही कैन से द क्वेश्चन लाइक दैट, प्रूव टू डिमांड कर्व shoot from the same point have the different elasticity and as well as the flatter demand curve have the more elasticity। क्या कह रहा है वो आपसे? वो कह रहा है अगर दो डिमांड कर्व एक ही पॉइंट से शूट हो रहे हैं और जिसमें इनमें से जो फ्लैटर डिमांड कर्व है उसकी ज्यादा इलास्टिसिटी, ये आपको प्रूव करना है। तो बस में डायग्राम में आप चेंज ले आना। आप वाई एक्सिस से डिमांड कर्व स्टार्ट करना, दिस एंड दिस इज डिमांड कर्व DD एंड दिस इज डिमांड कर्व D डैश। एंड क्या होगा बच्चों, जब आप प्राइस आपका OP था, यहाँ पे आप प्राइस चेंज कर देना OP1 तक, सेम वे, एंड यू विल शो दिस। आप कहोगे कि जब प्राइस चेंज हुआ D डैश पे जो स्टीपर डिमांड कर्व है, तो इसमें OP से लेके OP1 प्राइस फॉल हुआ, बट इसकी वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो गई OQ तक। बट इफ कंज्यूमर इज ऑन डिमांड कर्व DD, अगर वो यही कंज्यूमर डिमांड कर्व DD पे होता, तो यही आपकी जो डिमांड चेंज होती है वो चेंज होती है फ्रॉम OQ टू OQ1। तो फिर से हमने प्रूव कर दिया बेटा, जितना फ्लैटर डिमांड कर्व होगा उतनी इलास्टिसिटी क्या होगी, उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इस वीडियो में कवर हुआ, फ्लैटर द डिमांड कर्व एंड ग्रेटर इज द इलास्टिसिटी। फर्स्ट वी हैव सीन द लॉजिकल थिंग, then we have proved it with the help of diagram as well as theory, and at the last हम लोगों ने इसी की तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया कि टू डिमांड कर्व्स अगर सेम पॉइंट से शूट करते हैं तो जो फ्लैटर डिमांड कर्व होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और दोनों डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। फाइन, आई होप थिंग्स आर गुड एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स एज वेल। अब इसके साथ साथ बेटा हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस करना चाह रहे हैं, which says you about the slope of demand curve। This is the third video which we are doing on the elasticity of demand. In first part we have completed about the elasticities of demand like price, income and cost, price elasticity of demand, and we have even done the degree। In the second also we have done the degree like unitary elastic, और हमने ये भी पढ़ा था इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं। अब थर्ड वीडियो में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे जिसमें भी हमने डिस्कस कर लिया। पहला कॉन्सेप्ट फ्लैटर डिमांड कर्व, और अब हम बात कर रहे हैं बेटा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज इफ आई टॉक यू अबाउट, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नेगेटिव होता है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नेगेटिव क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ, कोई भी अगर आपसे बात पूछे तो सबसे पहली बात बता देना कि ये माइनस साइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या रिप्रेजेंट करता है। इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन ओन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये सिंपली यही रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कई बार कंफ्यूज किया जाता है। सपोज करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए गुड की है -5 एंड बी गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है -2। सो दे आर आस्किंग विच वन इज ग्रेटर। तो अगर आप नंबर लाइन के हिसाब से चलोगे तो बेटा नंबर लाइन के हिसाब से -2 इज ग्रेटर देन -5, -2 इज ग्रेटर देन -5। ये है बी एंड ये है ए, दो कॉमोडिटी है। तो आप बेसिकली कहोगे सर बी की जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। बट अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द सेम पॉइंट बच्चों, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये माइनस साइन सिर्फ आपको एक इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, इसकी और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देयरफॉर हम लोग जब मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। दिस माइनस साइन शुड बी इग्नोर्ड व्हाइल जस्ट कंक्लूडिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड देयरफॉर कमोडिटी ए की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज 5 वो ग्रेटर है देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ बी,
that is 2. Please remember this concept and then we will move to the slope of demand curve. तब हम demand curve के slope पे move करेंगे. आप लोगों ने बहुत सारे slope का discussion कर चुके हैं पहले. That is, अगर मैं example दूं PPC, yes it is out of the syllabus, but then also हम लोगों ने production possibility curve भी cover किया है because it is important in respect of your knowledge. एग्जाम की बात नहीं कर रहे. विल गो इन माई वीडियोज इन प्रोडक्शन 2, 3, 4 वीडियोज अगर आप देखोगे तो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पूरा डिस्कस किया है बढ़िया से, बिकॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फ्यूचर सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोग वहां पे स्लोप को हमेशा डिस्कस करते थे कैसे, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन. बेसिकली लॉस हम शो करते थे वाई एक्सिस के वेरिएबल पे और गेन हम शो करते थे एक्स एक्सिस के वेरिएबल पे. यही सब हमने पढ़ा था. अभी जब हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं बच्चों, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है क्या, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट होता है बेटा, क्वांटिटी डिमांड. तो इसका मतलब ये ए से अगर हम बी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, देन दिस इज शोइंग अस चेंज इन प्राइस एंड दिस इज शोइंग अस चेंज इन क्वांटिटी. यही बात है. This is showing us the delta price, this is showing us the delta Q. तो if someone asks you what is the slope of demand curve, आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो change in loss upon change in gain, delta P upon delta Q, and we should represent it with the negative sign. Remember, because there is an inverse relationship between the own price and quantity demand. So this is the slope of demand curve. If anyone asks you, आगे भी पता है हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल जरूर बनता है. सो व्हेनेवर वी विल कैलकुलेटिंग दैट, दिस फॉर्मूला विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्लोप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो स्लोप के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे बाय माइनस एंड विद डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू. I hope you found this video good. If yes, please subscribe the channel as well as like the video. If you have some problems, then please write down in the comment. I will help you out in those thoughts. And बच्चों, अगर किसी को कोई स्पेशल रेफरेंस की ज़रूरत है, स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत है, ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है, then I am there for you. You can have my number 8006 73636 and we can get into the touch for live classes as well as on Zoom. Thank you. Have a nice day. Next video will be the last video for this chapter, and there we will be looking two things. One very important factor affecting price elasticity of demand, as well as for the numerical portions we will see how 3 types of numericals could be there in your exams. Thank you. Have a nice day.